हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चल रही होगी। चलो अब बिगर बातें की हुई अपन डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अपना जो टॉपिक है वो परसेंटेज, और ये भी कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। ख़त्म कब होगा? ये ख़त्म होगा 10 से 15 लेक्चर में, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। आपके टाइप जो हैं वो लगभग 7 से 8 हो चुकी हैं, और आज जो है अपन टाइप पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन पे, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पे। कमीशन सुना होगा आपने, जो आपके दिमाग में चल रहा है कि कमीशन क्या होता है, वही कमीशन होता है। लेकिन मैं आपको एक बार डिटेल से समझा देता हूँ। देखो कमीशन क्या होता है आपके साथ, ठीक है। कमीशन होता क्या है? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मान लो कोई ये व्यक्ति है, ठीक है। अब आप इसको विक्रेता कहो, सेलर कहो, आदमी कहो, कुछ भी कहो, मैन कहो, वुमेन कहो, व्यक्ति को, कुछ भी, आप दुकानदार, कुछ भी कह सकते हो। ये क्या करता है? किसी कंपनी में जॉब करता है बेटे। क्या करता है? कंपनी में जॉब करता है, और जॉब के बदले में जो है कंपनी इसको क्या दे देती है? सैलरी देती है। और सैलरी कितनी देती है? मान लेते हैं ये जो सैलरी है वो कितनी, इसकी 5,000 रुपये पर मंथ देती है। कितनी देती है बेटे? 5,000 रुपये पर मंथ देती है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो सेलर है, ये जो विक्रेता है, ये कंपनी को कहता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को कुछ और दिया जाए। तो कंपनी कहती है चलो ठीक है, आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको 10% और दे दिया जाएगा। 10% और दे दीजिए। अब 10% का मतलब क्या है कि कंपनी किस पे 10% दे रही है? तो कंपनी जो है इसे 5,000 रुपये का 10% और दे रही है। इसे 5,000 रुपये का 10% और दे रही है। इसका मतलब ये जो 10% दिया जा रहा है, ये आपका क्या है? कमीशन। ये आपका क्या होता है? कमीशन होता है। इसका मतलब 5,000 का 10% निकालोगे तो 10% बेटे फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/10। जिसको ये नहीं आता वो प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज की में फर्स्ट वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा। तो 1/10 निकालेंगे, कितना हो गया? 500 रुपये। इसका मतलब उसको 500 रुपये और देगी कंपनी पर मंथ के। तो अब कितने हो गए उसके? अब हो गए उसके 5,500 रुपये टोटल। तो समझ पाए मेरी बात को कि कमीशन क्या होता है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो अपने क्वेश्चन में काम आएगा, वो कॉन्सेप्ट आप सीखो। ये तो नॉर्मल बात थी, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो। जैसे अभी अपन ने बात की किसकी? सेलर की, व्यक्ति की, विक्रेता की। तो मान लेते हैं एक सेलर है, वो किसी कंपनी में क्या करता है बेटे? जॉब करता है। ये किसी कंपनी का जो है वो सामान बेचता है, ठीक है। और जो कंपनी है उसको क्या देती है? सैलरी देती है। और सैलरी पे संतुष्ट नहीं होता है तो उसको कंपनी जो है क्या और दे देती है? उसको कमीशन और दे देती है। क्या दे देती है? कमीशन और दे देती है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सेलर ने क्या किया? कंपनी का कोई प्रोडक्ट था, उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया। तो कंपनी जो है उसको सैलरी दे दी कितनी? 10,000 रुपये पर मंथ। कितनी देती है? 10,000 रुपये पर मंथ। और कमीशन देती है कितना? 10%। इन 10% क्या दे देती है? कमीशन। इसका मतलब उसकी जो टोटल सैलरी है वो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी बेटे? टोटल सैलरी कितनी होगी? 10,000 तो ये, और 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपये। इसका मतलब जो टोटल सैलरी उसकी होगी वो होगी कितनी बेटे? 11,000 रुपये एक मंथ की। तो ये उसका क्या चलता है? परमानेंट रूल, परमानेंट है क्या कि 10,000 रुपये उसको सैलरी दी जाएगी और 10% उसको कमीशन दिया जाएगा। तो टोटल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 11,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि कौन से मंथ में? अगले मंथ में कंपनी कहती है कि तेरे को 10,000 रुपये तो मिले ही मिलेंगे। 10,000 रुपये तो मिले ही मिलेंगे। अब तेरा कमीशन क्या कर दिया जा रहा है? बढ़ा दिया जा रहा है। इसका मतलब कितना कर दिया कि कंपनी अब आपको कितना देगी? 20% देगी। यानी कंपनी ने ऑफर दिया कि अब तेरे को 10% की जगह 20% दिया जाएगा। इसका मतलब 10,000 तो मिले ही मिलेगा, और 20% कमीशन और मिलेगा। तो 10,000 का 20% कमीशन कितना हो गया? 2,000 रुपये। यानी 10 और 2 कितने हो गए? टोटल सैलरी उसकी होगी कितनी? 12,000 रुपये। कितनी होगी? 12,000 रुपये।
लेकिन कंपनी ने क्या करती है, अचानक तीसरे मंथ में कंपनी कहती है कि तेरे को 10,000 रुपये सैलरी पर मंथ तो तेरी फिक्स रहेगी, लेकिन जो तेरा कमीशन था वो कितना हो गया, 5% हो गया। इस बार कितना हो गया, 5%। इसका मतलब 10,000 तो मिलेगा, 5% उसको कमीशन मिलेगा, तो 10,000 का 5% हो गया बेटे कितने, 500। इसका मतलब कितने हो गए, इसको 10,500 रुपये ही मिलेंगे इस बार। कितने मिलेंगे, 10,500 रुपये ही मिलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कंपनी जो क्या करती है सेलर को, यानी सेलर जो है वो कंपनी का प्रोडक्ट सेल करता है, कोई भी सामान बेचता है, तो कंपनी जो उसको कहती है कि 10,000 रुपये तेरे को फिक्स मिलेंगे, परमानेंट है तेरे 10,000 रुपये। लेकिन कंपनी क्या करती है कि फर्स्ट महीने में जो देती है उसको 10% कमीशन देती है, टोटल सैलरी कितनी मिली, 11,000 रुपये। ठीक है, दूसरे महीने में कंपनी क्या कहती है कि इस बार तेरा जो कमीशन है वो बढ़ा दिया गया, और बढ़ा कितना दिया गया, 20% कर दिया गया। तो 20% के हिसाब से 10,000 का 20% 2,000 रुपये, और 2,000 प्लस 10,000 कितने हो गए, 12,000 रुपये। लेकिन कंपनी अचानक क्या होती है कि तीसरे मंथ में कंपनी जो है वो क्या कर देती है, उसके कमीशन को 5% कर देती है, यानी कि कम कर देती है, 5% करती है। उसकी टोटल जो सैलरी होती है 10,500 रुपये ही मिल पाती है। तो अब यहाँ से मेरी एक बात समझ पाए आप, क्या कि जब व्यक्ति का कमीशन बढ़ता है, कमीशन बढ़ेगा, यदि कमीशन बढ़ेगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, टोटल जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी, क्या वो भी बढ़ेगी। देखो कमीशन जब बढ़ा था, यानी 10 से 20 हुआ था, तो सैलरी 11,000 से 12,000 हो गई थी। इसका मतलब कमीशन बढ़ा तो सैलरी बढ़ी, और सैलरी बढ़ेगी तो कंपनी की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंपनी के जो पास पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंपनी कम नहीं होगी, कंपनी के पास जो पैसा वो कम हो जाएगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि आज आपके पास 100 रुपये हैं और आप डेली किसी को 10-10 रुपये देते हो। मान लो आज आपने 10 दिए, कल आपने 20 दिए, इसका मतलब आज तो आपके पास 90 रुपये बच रहे थे, कल आपके पास 80 रुपये ही बचेंगे। क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा दे दिया। यही बात यहाँ हो रही है कि कंपनी पहले 10% दे रही थी, 20% दे दी, इसका मतलब ज़्यादा दे दी, तो कंपनी की जो रेट है, जो पैसा वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि कमीशन बढ़ेगा, कमीशन घटेगा, यानी कि कंपनी यदि क्या दे देती है, कमीशन कम देती है, तो उसकी सैलरी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सैलरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सैलरी कम होती है तो जो कंपनी के पास पैसा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आई बात समझ में। अब क्वेश्चन को समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो समझ पाए मेरी बात को, तो देखो समझ पाए तो आगे मैं बढ़ता हूं और क्वेश्चंस अब स्टार्ट करते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन की अलग अलग टाइप में आपको बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन की जो कंप्लीट पॉसिबल जो टाइप हैं वो मैं करवा दूंगा आपको सॉल्यूशन का, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप खुद करोगे, उनके मैं सिर्फ एक ही टाइप बताने वाला हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एमबीए के एक छात्र को एक कंपनी में नौकरी इस शर्त पर दी जाती है कि उसे 2700 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 6.25% कमीशन दिया जाएगा यदि उसके एक माह में उसे 18,325 रुपये प्राप्त हुए। तो बताओ उस माह में उसने कुल कितनी बिक्री की। तो दोस्तों एक बात तो आपको पता लगी कि क्या ज्ञात करवा रहा है, कुल बिक्री ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है, कुल बिक्री ज्ञात करवा रहा है, और की गई बिक्री का ही क्या करवा रहा है, 6.25% क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन में जो है बिक्री ही ज्ञात करवाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या बिक्री दे रखा है कि उसके द्वारा की गई बिक्री नहीं दे रखा। तो अपन ने क्या मान लिया कि माना जो उसके द्वारा बिक्री की गई थी वो कितनी है, x रुपये, x मान लिया। अब कह रहा है कि उसे 2700 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसका मतलब कितने दिए जाएंगे, 2700 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। 2700 रुपये दे दी, ठीक। और क्या दे रहा है, कुल बिक्री का 6.25%, यानी कुल बिक्री का 6.25%, और 6.25% कितना होता है बेटे, 6.25% होता है फ्रैक्शन में 1/16, यानी x का 1/16 और देगा। इसका मतलब अब उसके पास कितने रुपए आ गए, ये रुपए आ गए कितने, 2700 प्लस x का 1/16, और इसका जो कुल मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 18,325 रुपये, 18,325 रुपये।
अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालो तो क्या जाएगा अपने पास कुल बिक्री। तो देखो x का मान निकालेंगे 2700 प्लस में माइनस में चले जाएंगे, x/16 इक्वल 18,325 माइनस 2700। तो x/16 इक्वल 18,325 में 2700 निकालोगे तो यहाँ से देखो कितने बच गए 25, 13 में से 7 गए 6 और 7 में से 2 गए 5 और 1 का 1, 15,625। तो यहाँ से जब x का मान निकालोगे आप देखो x का मान निकालोगे तो 15,625 इंटू 16। तो देखो 16 का पहाड़ा आना चाहिए, 16 को डायरेक्ट गुणा करेंगे किससे 15,625 से। तो देखो 16 पंजे 80, 8 बच गए, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 बच गए, 16 6 96, 96 और 4 कितने हो गए 100, तो फिर कितने बच गए 10 और 16 पंजे 80 और 10 90, 9 बच गए और 16 एकम 16 और 16 और 9 कितने हो गए 25। इसका मतलब कुल कितने रुपए की बिक्री कर दी उसने, कुल की 2,50,000 रुपए की बिक्री कर दी। और क्या ज्ञात करवा रहा था आपसे, बिक्री ही ज्ञात करवा रहा था। आया समझ में। एक बार फिर से रिपीट मैं आपको कर रहा हूं। देखो एमबीए के एक छात्र को एक कंपनी में नौकरी देती है, यानी कि कोई कंपनी एमबीए को एक छात्र को किस प्रकार नौकरी देती है कि तेरे को 2700 रुपए तो पर मंथ मिलेंगे और जो तू बिक्री करेगा उस बिक्री का कितना परसेंट, 6.25% तेरे को कमीशन दिया जाएगा। इसका मतलब कुल बिक्री उसने कितनी कर दी x, तो x का 6.25% कितना होता है 1/16, 1/16। 2700 प्लस 1/16 निकालेंगे तो यहां से x का मान निकाले तो x का मान कितना आ गया 2,50,000 रुपए। आया समझ में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि कितने टाइप से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ा करो, 2 बार ना आए तो 3 बार पढ़ा करो, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझ जाया करो। क्वेश्चन कह रहा है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है, यानी टोटल जो बिक्री करता है किसी कंपनी जो प्रोडक्ट बेचता है उस पर 10% क्या करता है कमीशन प्राप्त करता है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% बोनस प्राप्त करता है। यदि वह टोटल 2875 रुपये कमाता है तब कुल बिक्री ज्ञात करो। अब एक बार क्वेश्चन में खोल के समझाता हूं आपको। कोई विक्रेता है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करता है सेल करता है, तो कंपनी उसको 2 तरीके से सैलरी देती है। कैसे कि टोटल जो बिक्री करता है, जो भी टोटल बिक्री की उस पर कितना दे रहा है 10% कमीशन दे रही है, 10% प्राप्त कर रहा है, और 10,000 से जो ऊपर दे रहा है, ऊपर जो सेल कर रहा है उस पर कितने दे रहा है 2.5% बोनस दे रहा है। कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, खुद क्या कर रहा है प्राप्त कर रहा है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन मैं आपको 4 टाइप से बताऊंगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप कर लेना। फर्स्ट, तो कुल बिक्री दे रखी है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो मैं अपन ने क्या मान लिया, माना जो उसकी कुल बिक्री कितनी है x है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है, इसका मतलब 10% का कितना होता है बेटे, 10% होता है कितना 1/10, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो x का 10% प्लस, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5%, किससे 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, इसका मतलब x माइनस 10,000 से जो ऊपर बिक्री करेगा उस पर कितना कमीशन मिलेगा, उस पर मिलेगा 2.5%, और परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग, और टोटल उसको कितना प्राप्त हुआ, टोटल प्राप्त हुआ उसको बेटे 2875 रुपये। आया समझ में, अरे नहीं आया समझ में, चलो एक बार फिर से ही दिखाते हैं कैसे। टोटल कितनी मान ली x, कि टोटल उसने कितनी बिक्री कर दी, x रुपए की बिक्री कर दी, x रुपए की बिक्री की तो x पे कितना परसेंट मिला, 10% मिल गया। लेकिन क्या करता है कि कंपनी कहती है 10,000 से ऊपर तेरे को 2.5% क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो 10,000 से ऊपर की राशि कैसे निकालेंगे, यदि कुल बिक्री में से 10,000 माइनस कर देंगे तो इससे ऊपर की बिक्री आ जाएगी, तो इससे ऊपर की बिक्री कर दी, उससे ऊपर की बिक्री पर कितना परसेंट बोनस मिल रहा है, 2.5%, 2.5% निकाल लिया। अब टोटल रुपए कितने मिल रहे हैं, ये वाले और ये मिल रहे थे, इसका जो मान दे रखा है टोटल कितना दे रखा है 2875 रुपये। यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखो तो सबसे पहले 100 को हटाएंगे, 100 को हटाने के लिए या तो आप 100 को इस तरफ लेके जाओ या फिर कंप्लीट को 100 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ तो बच गया कितना 10x प्लस x माइनस 10,000 इंटू में 2.5 इक्वल कितना होगा 287500। ओके, अब करते हैं यहाँ से इसको सोल्व। तो 10x प्लस
2.5x माइनस, देखो इसको जब गुणा करोगे तो पॉइंट हटाओगे, एक नीचे 10 लगाओगे, यहाँ से पॉइंट हट गया और पॉइंट हटा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 25,000, कितने हो जाएंगे 25,000 और इक्वल कितना 28,75,00। तो यहाँ से कितना हो गया 12.5x और ये माइनस इधर किस में चला जाएगा प्लस में, इसका मतलब 2,87,500 प्लस 25,000। तो 12.5x इक्वल 2,87,500 में 25,000 ऐड करोगे। तो देखो डायरेक्ट ऐड करने का तरीका बताता हूँ आपको। 2,87,000 है ना, तो 87,000 में 25,000 ऐड करो, कितने हो जाएगा 3 लाख एक बन जाए 3,12,000 हो जाएगा। ऊपर 500 बच रहे हैं तो कितने बन गए 3,12,500 रुपये। तो यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो x का मान निकालो, देखो 3,12,500 अपॉन कितना 12.5। अब यहाँ से देखो दशमलव उठाएंगे, दशमलव उठाओगे तो ऊपर 10 से गुणा कर दोगे, यहाँ दशमलव उठ गए। अब ये कितने से कट रहा है, देखो ये कितने से कट रहा है, ये कट रहा है अपना किससे 5 से काटो, 5 से काट लिया 25 बार, इसको 5 से काटा 5 36 2 बच गए 5 2 10, फिर 5 2 बच गए 25 और 00। अब ये भी 25 से कट रहा है, ये भी 25 से कट रहा है, इसका मतलब कितनी बार कट गया 25 बार, तो कितने आ गए 2500। तो x का जो यहाँ से मान आ गया 2500 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ गए 25,000 रुपये। इसका मतलब टोटल जो तूने सेल की उसने सेल की थी वो कितने रुपए की थी 25,000 रुपये की सेल की थी। अब बात करते हैं सेकंड वाले तरीके से। देखो सेकंड वाला तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है तो मेरे को एक बात बताओ, आप वहां बैठे बैठे कि 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर कितना मिल रहा है 2.5% बोनस मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 10,000 तक कितना मिलेगा 10% मिलेगा, और 10,000 से 20,000 पर कितना मिलेगा, जैसे मान लो 10 से ऊपर 20 की बिक्री की तो 20 पर 10 तो मिले ही मिलेगा, लेकिन 10 पे अलग क्या मिलेगा 2.5%। तो देखो सेकंड इसी तरीके से करते हैं। जो टोटल उसने सेल की वो कितने की x की, तो 10,000 रुपये तो कितना परसेंट मिल गया उसको, 10,000 रुपये मिल गया कितना 10%, 10%, ठीक है सर। और जो 10,000 से ऊपर सेल करेगा उस पर कितना, ऊपर की सेल कैसे निकालेंगे x माइनस 10,000, कितना मिल रहा है बोनस, उसको मिल रहा है 2.5% तो बोनस मिलेगा, लेकिन 10 से जो ऊपर है उस पर 10 मिले ही मिलेगा, तो कितना हो गया 12.5% अपॉन 100। अरे टोटल कितना माने थे x, नहीं आया समझ में, चलो दोबारा करते हैं, चलो दोबारा करते हैं इसको। अब ध्यान से समझना, दोबारा करते हैं एक बार मैं फिर से दोबारा करवा रहा हूं आपको कि मान लिया क्या उसकी जो कुल बिक्री है वो कितने है बेटे x रुपए की है, ठीक है। कुल बिक्री कितने कर दी x रुपए की। अब क्वेश्चन अपना जो कह रहा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल बिक्री पर कितने मिलता है 10%। अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे आपने टोटल जो बिक्री कर दी वो कितनी कर दी 50,000 रुपए की कर दी, ठीक है। और कंपनी कहती है कि कुल बिक्री पर आपको 10% मिलेगा। इसका मतलब चाहे आप 10,000 की करो, चाहे 20,000 की करो, चाहे आप 30,000 की करो, चाहे आप 40 की करो, चाहे आप 50 की करो, 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। और 10,000 से यदि आप ऊपर करते हो तो कितना परसेंट बोनस मिलता है 2.5% बोनस मिलता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में यहां दे रखा है सिर्फ 10,000, कुल तो x मान लिया, तो 10,000 पे कितना मिलेगा, यानी 10,000 पे कितना मिलेगा बेटे 10,000 पे मिल रहा है 10%। और जो 10,000 से ऊपर है 20 की 30 की 40 की जो भी है वो कितने x में से करेंगे माइनस, x माइनस 10,000, उस पर कितना मिल रहा है 2.5% तो बोनस और प्लस 10% पहले का, तो कितना हो गया टोटल 12.5%। कितना हो गया 12.5%। तो टोटल उसको कितने रुपए मिल गए, टोटल मिल गए उसको 2875 रुपए। अब यहां से भी आप x का मान निकालोगे, x का मान कैसे निकालोगे, देखो 100 को हटाओगे तो 100 को हटाओगे तो इसको इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना 1 लाख हो गया ना, 1 लाख प्लस x माइनस 10,000 इंटू में 12.5 और इक्वल कितने हो गई, यहां से 28,75,00।
यहाँ से 100 को हटा लिया। जब आप x का मान यहाँ से निकालोगे तो x का मान वही आने वाला है कितना, 25,000। कितना आने वाला है, 25,000 रुपये। इसका मतलब जो टोटल सेल की थी वो कितनी की थी, 25,000 रुपये। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले हो या फिर इसको नोट करो अपनी रफ कॉपी में। फिर मैं इसका तीसरा टाइप समझाता हूँ कि आपको कैसे करना है, और जो तीसरा जो चौथा मैं समझाने वाला हूँ उसी को एग्जाम में फॉलो करके चलना है आपको। बाकी आपकी इच्छा किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो देखते हैं इसका तीसरा तरीका क्या है। इधर देखो बेटे, 10,000 रुपए तक की जो सैलरी करता है उस पर तो कितना मिलता है, 10% कमीशन मिलता है 10,000 पे, तो ठीक है। और 10,000 से ऊपर के नहीं पता कितने सेल कर दी, नहीं पता अपन को, तो उस पर कितना मिल रहा है, 10% तो मिले ही मिलेगा ऊपर वाले पे। लेकिन 10,000 से जैसे ऊपर करोगे तो 2.5% का बोनस और मिलेगा। इसका मतलब टोटल कितना मिल गया, टोटल मिल गया 12.5% कमीशन आपको उसको मिल गया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ का और यहाँ का, मतलब यहाँ का कमीशन और यहाँ का कमीशन जो है टोटल कितना रुपए दे रखा है, यानी कि 2875 रुपए दे रखा है। क्वेश्चन में समझ पा रहे हो बात मेरी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो कि यहाँ का कमीशन और यहाँ का कमीशन दोनों को ऐड किया और जो कमीशन प्राप्त किया आप वो रुपए में कितने किए, 2875 रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से 10% किया किसका, 10,000 का, तो 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना रुपए आ गए, 1,000 रुपए। इसका मतलब यहां से तो आपने 1,000 रुपये प्राप्त किए। अब यहां से नहीं पता तो यहां का पता लगाने के लिए कुल में से 1,000 माइनस कर देंगे तो कितने बच गए, 1,875 रुपये। और 1,875 रुपये कहां से प्राप्त किए आपने, यहां से, और यहां से परसेंट में कितना प्राप्त कर रहे हो, 12.5%। और 12.5% फ्रैक्शन में कितना होता है बेटे, 1/8। अब इसको ध्यान से समझना कि यदि आप 8 रुपए की सेल करते हो तो कंपनी आपको 1 रुपए का क्या देती है, कमीशन देती है। या फिर आपने यदि 8 रुपए की सेल की तो कितना रुपए कमीशन प्राप्त किया, 1 रुपए प्राप्त किया। समझ पाए मेरी बात को, तो 1 रुपए प्राप्त किया, यहाँ पे 1 रुपए किया तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1,875, और टोटल सेल की थी 8 रुपए की, तो टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इससे गुणा। और इससे जब गुणा करोगे देखो 8 से तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 बच गए, 8 7 56 और 4 60 हो गई, 6 बच गए, 8 8 64, 64 और 6 कितने हो गए, 70, 7 बच गए, और 8 के बाद 8 और 7 15। इसका मतलब यहां से जो है आपने कितनी सेल की थी, 15,000 रुपए की सेल की थी। यहां से 10,000 की यहां से 15,000 की इसका मतलब दोनों का जो टोटल है वो कितना हो गया, दोनों का टोटल हो गया कितना, 25,000 रुपए। और यही आ रहा था अपन आंसर कि कितने सेल की थी, 25,000 रुपए। नहीं समझ में आए, एक बार फिर रिपीट करके देख सकते हो। देखो टाइप 4, टाइप 4 से इसी से निकली है। अब मेरे को एक बात बताओ कि 10,000 रुपये तो उसको कितना मिल रहा है कमीशन बेटे, 10,000 रुपये मिल रहा है 10%। और इससे ऊपर की बिक्री पर नहीं पता, इससे ऊपर की बिक्री पर नहीं पता, तो इससे ऊपर की बिक्री नहीं पता, लेकिन बिक्री पे कितना परसेंट मिल रहा है, 10 तो उसको मिल रहा था, लेकिन 2.5% बोनस और मिल गया। इसका मतलब कितना मिल गया बेटे, उसको मिल गया कितना, 12.5%, 12.5%। और रुपए में कितना मिल रहा है टोटल उसको, 2,875 रुपए, 2,875 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं कैसे बोल रहा हूं उस तरीके से सुनना। यहां तो क्या किया उसने कि 10,000 रुपए 10% प्राप्त कर लिया, और 10,000 से ऊपर की जो बिक्री की उसका कितना कर लिया, 12.5%। इसका मतलब दोनों अलग अलग है, यहां 10% प्राप्त कर रहा है, यहां 12.5% प्राप्त कर रहा है। यदि मैं ऐसे बोल देता क्वेश्चन में क्या कि दोनों जगह ही 12.5% प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब चाहे वो 10,000 की बिक्री करे, चाहे वो 20 की करे, चाहे X रुपए की करे, टोटल बिक्री पे जो है वो कितना प्राप्त कर रहा है, 12.5% प्राप्त कर रहा है। और 12.5% प्राप्त करे, इसका मतलब यहां तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज रहेगा, यहां तो कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी कि नो चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन यहां कहते हो कि सर यहां उसने 10 प्राप्त किया था, आपने तो 12.5 ले लिया, इसका मतलब 2.5% और मिलना चाहिए उसको। कितना मिलना चाहिए, 2.5% और मिलना चाहिए। और 2.5% और मिलना चाहिए, इसका मतलब 10,000 का 2.5% कितना हो गया,
देखो परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, एक जीरो और हटाइए, 1 2 3 कैंसिल आउट। इसका मतलब वो 250 रुपये और प्राप्त करेगा, और 250 रुपये और मिलेंगे उसको, तो 2875 रुपये जो मिल रहे थे उसमें 250 और ऐड हो जाएंगे। तो इसमें 250 और ऐड किया, तो 2875 रुपये पहले मिल रहे थे, 250 और मिलने लगे, कितने हो गए 5 7 और 5 12 और 3125 रुपये। यानी कि टोटल उसने कितने रुपए कमाए, 3125 रुपये कमाए। लेकिन परसेंट में कितना कमाया, 12.5%। और 12.5% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 12.5% होता है 1/8। 1/8 का मतलब क्या हुआ कि यदि 8 रुपये की सेल करेगा तो 1 रुपये कमीशन मिलेगा, और 1 रुपये की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3125। तो टोटल चाहिए तो 8 से गुणा कर देंगे, और 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25,000 रुपये। आया समझ में। अब आपकी इच्छा है कि आप कौन से तरीके को चूज करना चाहोगे, जो आपको अच्छा लगे वो एग्जाम में फॉलो करना। मेरे अनुसार तो ये दोनों तरीके बेस्ट हैं, और इन दोनों में भी बेस्ट, सबसे अच्छा बेस्ट है 4। बाकी आपकी इच्छा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 12% कमीशन दिया जाता है, और 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 1% का कमीशन दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये है, तब कुल बिक्री ज्ञात करो। ठीक है सर, क्या याद करना है, कुल बिक्री याद करना। अब मैं आपको एक ही तरीके से बताऊंगा, बाकी 3 तरीके से आप खुद करोगे। तो बताओ कुल बिक्री दे रखे, क्या नहीं दे रखी, तो एक्स मानने वाले का फंडा ही छोड़ दो, कौन से टाइप से करेंगे, 4th वाले तरीके से करेंगे। तो एक बात बताओ कि 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर कितना कमीशन दे रहा है बेटे, 1% का कमीशन दे रहा है। इसका मतलब 15,000 पे कितना मिलेगा, 12% तो मिला ही मिलेगा। 15,000 से ऊपर भी कितना मिलेगा, 12%। लेकिन 15,000 से ऊपर बेचते ही 1% और बढ़ जाएगा, तो कितना मिलने लग जाएगा, 13%। इसका मतलब आपने जब 15,000 रुपये की क्या की, सेल की, तो कितना कमीशन मिला बेटे, 12%। और यदि आप 15,000 से ऊपर सेल करते हो, ये नहीं पता कि कितनी सेल की है, तो 12% तो आपको मिल ही रहा था, 1% और बढ़ गए। इसका मतलब टोटल कितना बढ़ गया, 13%। ठीक है, और रुपए में आपने जो प्राप्त किए टोटल, ये तो परसेंट में प्राप्त किया आपने कमीशन, यहाँ से 12% और यहाँ से 13%। लेकिन रुपए में कितने रुपए प्राप्त किए हुए, 7650 रुपये। यहाँ बेटे आय का मतलब यही है कि विक्रेता ने जो सामान बेच के अपना कमीशन प्राप्त किया है, वो रुपए में कितना किया, 7650 रुपये। तब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से 15,000 का 12% निकाल सकते हो, तो यहाँ से 15,000 का आप 12% निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 12/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 0, 12 5 60, 0, 6 बच गए, 12 1 12, 12 और 6 18। इसका मतलब यहाँ से उतने कितने रुपए प्राप्त किए उसने, 1800 रुपये प्राप्त किए, और दोनों जगह से प्राप्त करा है 7650 रुपये। तो यहाँ से निकालने के लिए ये वाला माइनस कर देंगे इसमें से। तो देखो यहाँ से 1800 रुपये माइनस करोगे आप, तो कितना बचेगा, 0 5, 16 में से 8 और 6 में से गए, कितने बच गए, 5850 रुपये। 5850 रुपये कहाँ से प्राप्त किए, यहाँ से। और यहाँ से उसने कितनी सेल की है, 13% की। और 13% का मतलब क्या हुआ, 13% का मतलब होगा 13/100। इसका मतलब यदि 100 रुपये की वो वस्तु बेचता है तो कितने रुपए बोनस लेता है, 13 रुपये। 100 रुपये की वस्तु बेचता है तो कितने रुपए कमीशन लेता है, 13 रुपये। और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे, 13 की वैल्यू दे रखी है 52। 13 की वैल्यू 52, इसका मतलब 13 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5850 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 चौक 52, 6 बच गए, 13 5 65 और 450। किसकी चाहिए, 100 की चाहिए, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितनी आ गई, 45,000। इसका मतलब यहाँ से कितनी बिक्री की है उसने, 45,000 रुपये की बिक्री की है। अब पूछ रहे कि कुल बिक्री ज्ञात करो, कुल बिक्री ज्ञात करो। इसका मतलब यहाँ उसने 45,000 की बिक्री की, जिस पे कितना मिला था, 13%। और यहाँ उसने 15,000 की बिक्री, कितना परसेंट मिला था, 12%। इसका मतलब जो दोनों टोटल दोनों का योग कितना हो गया, 45 और 15 60,000 रुपये। कितना हो गया, 60,000 रुपये।
आया समझ में? नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर कितना परसेंट, 12%, और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन दिया जाता है। इसका मतलब 15,000 पे 12% मिला। कितना मिला? 12% मिला। और 15,000 से ऊपर जो मिला, 15,000 से ऊपर जो मिला वो कितना, 1% बोनस और मिल गया। इसका मतलब 13% कमीशन मिला। इसका मतलब यहां से उसने 12% किया, प्राप्त किया, और यहां से 13% किया। और रुपए में उसने टोटल कितने किए, 4650 रुपए। तो बताओ यहां से कितने रुपए प्राप्त किए, यहां से किए उसने 1800 रुपए। इस 4650 में से 1800 माइनस कर दोगे तो कितने रुपए बच गए, 5850, जो कहां से प्राप्त किए हैं, यहां से। और यहां से परसेंट में कितना प्राप्त कर रहा था, 13%। 13% का मतलब क्या होता है बेटे, 13/100, यानी कि 100 रुपए की वस्तु बेचेगा तो कितने रुपए प्राप्त करेगा, 13। और 13 की वैल्यू दे दी 5850, तो 1 की वैल्यू 450, 100 की वैल्यू लेके आनी तो 45,000, यानी यहाँ से 45,000 की क्या कर दी, सेल कर दी। यहाँ से 15,000 की सेल कर दी, तो टोटल कितनी कर दी, 60,000 रुपये की सेल कर दी। ये तीसरे वाला तरीका था। चलो चौथे वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसका मतलब 15,000 रुपए की बिक्री पर तो आपको कितना दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कितना, 12%। 15,000 से ऊपर की जैसे आप बिक्री करते हो, नहीं पता कितने की तो उस पर कितना मिल रहा था आपको, 13%, यानी कि 12 पहले मिल गया, 1% बोनस मिल गया। 12% प्लस 1% कितना हो गया बेटे, 13%। और टोटल रुपए कितने प्राप्त किए, रुपए में 4650 रुपए। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई 12 नहीं, कोई 13 नहीं, वो जितने की सेल करेगा टोटल पे कितना मिल रहा है उसको, टोटल पे मिल रहा है कितना, 13%। इसका मतलब आप बोले कि सर यहां तो ठीक है 13% में कोई चेंज नहीं हो गया, 13 मिल रहा था, आपने 13 ही माना है, लेकिन यहां उसको 12 मिला था। इसका मतलब 1% और मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए बेटे, 1% और मिलना चाहिए। 1% और मिलेगा तो 15,000 का 1% कितना होगा, देखो बेटे 15,000 का 1% कितना आ जाएगा रुपए में, 150 रुपये। इसका मतलब उसको 150 रुपए और मिलने चाहिए थे, और मिलने चाहिए तो उसकी आय कितनी थी, 4650, तो 150 और बढ़ जाएगी। इसका मतलब 150 और ऐड कर दो, कितनी हो गई बेटे, अब हो गई 7800 रुपये। लेकिन रुपए में तो 7800 प्राप्त किए, परसेंट में कितना प्राप्त किया था टोटल, यानी 13%, और 13% कितना होता है, 13/100, यानी 13 की वैल्यू कितनी, 7800। किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की, तो 13 की वैल्यू 7800, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। तो इससे कितने गुणा कर देंगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 60,000। आया समझ में? मैं मानता हूं चीजें थोड़ी आज की टफ हैं, लेकिन इतनी भी टफ नहीं है। जब आप अच्छे से सोचोगे, अच्छे से समझोगे तो टफ नहीं लगने वाला। ठीक है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, इसमें थोड़ी संख्या चेंज कर देता हूं और उसको फिर फोर्थ तरीके से करते हैं। देखो संख्या ही चेंज करता हूं, सिर्फ यहां पे और यहां पे और यहां पे। ठीक है, और संख्या कितनी चेंज की मैंने, संख्या की कितनी, 8%। यहां तो उसको टोटल बिक्री पर मिल रहा था कितना, 8%। ठीक है, और यहां मिल रहा है 20,000 रुपए से अधिक बिक्री पर कितना कमीशन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 2%। और उसकी जो टोटल आय है, इनकम, वो कितनी है बेटे, 7600 रुपए। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पहले के जैसा ही। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि जो टोटल बिक्री कर रहा है उसमें मिल रहा है कितना, 8%। और 20,000 से यदि ऊपर की बिक्री करता है तो कितना कमीशन दिया जाता है कि 2% और दे दिया जाता है उसको। कितना दे दिया जाता है, 2% का कमीशन और दे दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल जो आय है वो 7600 रुपए, इसका मतलब यहां से और यहां से टोटल कितनी, 7600 कुल बिक्री याद करो। तो देखो सोल्व करते हैं फोर्थ वाले तरीके से। 20,000 रुपये पर तो कितने प्राप्त किया बेटे, 20,000 रुपये पर कितना प्राप्त किया, 8%। जैसे ही 20,000 से ऊपर की बिक्री करता है, उसका मतलब उस पर 8% तो मिले ही मिलेगा, प्लस 2% और क्या मिल रहा है, इसका मतलब टोटल कितना मिल रहा है, 10%। यानी 20,000 पे 8%, 20,000 से जैसे ऊपर की सेल करते हैं तो कितना मिल जाता है, 10% मिल जाता है। यानी कि कंपनी विक्रेता क्या दे देती है, 10% देने लगती है। और टोटल उसने कितने रुपए की आय हुई, टोटल उसको 7600 रुपए की आय प्राप्त हुई। ठीक,
लेकिन मैंने क्या बोला कि बेटे कोई 20,000 नहीं, कोई टोटल सैलरी नहीं, मैं सिर्फ इतना मान रहा हूं कि टोटल पे उसको कितना दिया जा रहा है, 10% दे दिया जाए। टोटल पे कितना दे दिया जाए, 10%। तो आप बोलोगे सर यहां तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10% है, लेकिन यहां जो है 2% और मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 2% और मिलना चाहिए। इसका मतलब 2% और मिलेगा बिल्कुल। तो 20,000 का 2% कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया, 400 रुपये। इसका मतलब 400 रुपये और मिलेंगे। 400 रुपये यहाँ से और मिल गए तो 400 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 400 क्या करोगे आप ऐड, तो 0 0 0 और कितनी हो गई, 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये कितना परसेंट किया, 10% किया है। और बेटे 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। यानी 10 रुपये की जब सेल किया तो कितना कमीशन मिला, 1 रुपये। और 1 की वैल्यू कितनी, 8,000, तो 10 की चाहिए तो कितनी होगी, 80,000 रुपये। आया समझ में, समझ पाए मेरी बात। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी ही बार वीडियो देख लो, बेटे जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ दिए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर अधिक बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से कमाई हटाकर 45,100 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। इस बार वो क्या कर रहा है, खुद की आय नहीं दिया क्वेश्चन में, वो कंपनी की जो दे रहा है, कंपनी को कितना दे रहा है सेलर, वो दिया गया। तो देखो बात करते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन की बात करें। कुल बिक्री पर कितना दे रहा है बेटे, 9%। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1%, यानी 10,000 पे 9% तो देगा ही देगा। 10,000 पे कितना देगा बेटे, 9%। ठीक है सर, 9% दे रहे हैं। और 10,000 से ऊपर अपन को नहीं पता कि 10,000 से ऊपर नहीं पता कि कितनी बिक्री की है, उस पर कितना परसेंट बोनस दे रहा है, 1% है। 9% तो देगा ही देगा, 1% और देगा। इसका मतलब टोटल कितना दे रहा है, 10%। कितना दे रहा है, 10%। और अपनी जो कमाई हटाकर शेष कितना रुपए जमा करा है कंपनी को, 45,100 रुपये क्या करवा रहा है, जमा करवा रहा है। कहाँ, कंपनी में। इस बार खुद की आय नहीं दे रखी, जमा करवा रहा है कहाँ, कंपनी में। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको यही बोल दूं डायरेक्ट, क्या कि यदि दोनों जगह उसको कितना मिलता, 10% मिलता। कितना मिलता बेटे, 10% मिलता। दोनों जगह कितना मिल जाता, 10%। तो यहां तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। यहां से तो 10% ले लेगा, 10% ये अपन मान रहे हैं। लेकिन यहां क्या होता है, 1% और मिलता। कितना मिलता, 1% और मिलता बेटे। तो 10,000 का देखो 1% कितना हो गया, 1% हो गया कितना, 100 रुपये। कितना हो गया, 100 रुपये। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि 10,000 रुपये पर 9% कमीशन ले रहा था। 10,000 रुपये कितना कमीशन, 9%। उससे ऊपर की बिक्री पर 10%। मैंने क्या बोल दिया कि कंप्लीट पे, यानी टोटल जितनी भी उसने सेल की है उस पर कितना परसेंट कमीशन ले रहा है, उस पर 10% कमीशन ले रहा है। इसका मतलब यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ तो 10 ले रहा था, अभी भी 10 ही है। लेकिन यहाँ वो 9 ही ले रहा था, इसका मतलब 1% और मिलना चाहिए। 1% और मिलना चाहिए, इसका मतलब उसको 100 रुपये और मिलने चाहिए। लेकिन आगे क्वेश्चन कह दिया कि अपनी कमाई हटाकर क्या करता है, 45,000 रुपये, 100 रुपये क्या करा देता है, जमा करा देता है। इसका मतलब वो 100 रुपये और लेगा कंपनी से। इसका मतलब ये जो 45,100 रुपये की दे रहा है कंपनी को, उसमें से 100 रुपये अपने काट लेगा। अरे काटेगा कि नहीं काटेगा, चलो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे आपने क्या किया, आपके पास क्या है, 20,000 रुपये हैं और आप कहते हो कि मेरे को 20,000 रुपये हैं, और आप कितने दे रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो किसी सामने वाले को, और आप कहते हो कि मेरे को 1,000 रुपये और चाहिए। इसका मतलब आप 10 में से कितने काट लोगे, 1,000 काट लोगे तो 9,000 दे पाओगे। तो सेम बात यही हो रही है कि उसको 45,100 रुपये दे रहा है, लेकिन उसको 100 रुपये और मिलने चाहिए थे। इसका मतलब 100 रुपये कम करके देगा कंपनी को। तो कितने देगा बेटे, 45,000 रुपये देगा। क्या देगा, 45,000 रुपये। लेकिन यहाँ से कितना मिल रहा था, 10% कमीशन मिल रहा था। और 10% का मतलब कि फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/10।
अब बात को ध्यान से सुनना, यदि 10 रुपए की सेल करता है तो 1 रुपये कमीशन मिलता है। 10 रुपए की सेल करता है तो 1 रुपये कमीशन मिलता है। इसका मतलब जो बाकी के जो 9 रुपए हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो बाकी के चले जाते हैं कंपनी के पास। कहाँ चले जाते हैं बेटे, कंपनी के पास। इसका मतलब जो 9 की वैल्यू बच गई, जो 9 कंपनी के पास जा रहे हैं, और वैसे रुपए में कितने जा रहे हैं, 45,000 रुपये। इसका मतलब 9 की वैल्यू कितनी, 45,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 5,000 रुपये। टोटल सेल कितने की थी, 10 की थी, 10 की वैल्यू चाहिए, 10 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये। आया समझ में? नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके देखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, रंजू 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करती है एवं इससे ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करती है। यदि वह अपना कमीशन हटाने के बाद वह कंपनी में 31,100 रुपये जमा करवाती है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। अब आपका माइंड उसी अनुसार सेट हो गया कि 9,000 पे 10,000 पे 9%। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 10,000 का 5% निकाल लेते हैं, 4 और मिल गया तो 9%। नहीं मेरे बेटे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ तो क्या कर रही थी, कुल बिक्री पर 9% कमीशन दे रही थी, लेकिन यह क्या कह रहा है कि रंजू 10,000 रुपये तक की बिक्री पर, कुल बिक्री पर नहीं, 10,000 रुपये तक की बिक्री पर कितना प्राप्त करिए, 5%। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन देखो कि 10,000 रुपये तक की जो बिक्री करती है उस पर बेटे कितना ले रही है, वो 5% कमीशन ले रही है। इससे जो ऊपर की बिक्री करती है, इससे ऊपर की बिक्री अपन को नहीं पता, उस पर केवल और केवल कितना प्राप्त करती है, 4% ही प्राप्त कर पाती है। ठीक है, और कंपनी को कितना दे देती है, अपने काट के 31,100 रुपये दे देती है। कितना दे देती है, 31,100 रुपये कहाँ जमा करवा देती है, कंपनी में जमा करवा देती है मेरे बेटे। अब मैं उसको ये बोलता कि दोनों जगह से ही क्या कर लेती, 4% कमीशन ले लेती। कितना ले लेती बेटे, 4% कमीशन ले लेती। इसका मतलब दोनों जगह से यदि 4% कमीशन लेती तो यहाँ कितना परसेंट ज़्यादा मिल रही है उसको, यहाँ पे कितना ज़्यादा ले रही है, यहाँ पे ले रही है 1% ज़्यादा ले रही है। देखो 4% लेती, 4 + 1 लिख सकता हूँ इसको, 5 को। इसका मतलब 4, तो यहाँ तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंज रहेगा, यहाँ तो नो चेंज रहेगा। लेकिन यहाँ क्या कर रही है, वो 1% ज़्यादा ले रही है। 1% का मतलब 10,000 का कितना, 1%, तो 1% कितना हो गया बेटे, 100 रुपये। इसका मतलब वो 100 रुपये ज़्यादा ले रहे, तो 100 रुपये क्या करनी देनी चाहिए, कंपनी को देनी चाहिए। तो 100 रुपये कंपनी को देगी, तो अब इस बार क्या हो जाएंगे, ऐड, यानी कि 100 रुपये कितनी हो गई, 31,200 रुपये। 31,200 रुपये। नहीं समझ में आई मेरी बात, दोबारा सुनो। 10,000 तक की बिक्री पर तो कितना, 5%। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना, 4%। अब मैं बोल दूं कि टोटल पर उसने 4% लिया है, चाहे 10 किया, 10 से ऊपर लिया, मैं तो 4 ही मानूंगा। तो आप क्या बोल, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, 4 मान लो, लेकिन 1% वो ज़्यादा ले रही है, और ज़्यादा ले इसका मतलब खुद के पास तो 4 ही रखनी चाहिए, एक तो कंपनी को देनी चाहिए। जैसे मान लें अपने पास ज़्यादा रुपए तो कंपनी को दे देनी चाहिए। तो कंपनी कितनी दे रही थी, 31,100 रुपये। 1% ज़्यादा लिया किसका, 10,000 का, तो कितनी है, 100 रुपये। तो 100 रुपये कंपनी को और देगी। इसका मतलब कंपनी को कितना देगी अब, 31,200 रुपये। और टोटल कितना ले रही थी, 4%। और 4% बेटे कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/25। 1/25। इसका मतलब यदि 25 रुपये की सेल करती है तो 1 रुपये कमीशन प्राप्त करती है। इसका मतलब जो 24 है वो कहाँ किसको दे देती है, कंपनी को दे देती है, बाकी जो बच गई। इसका मतलब 24 की जो वैल्यू वो कितनी है, 31,200 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितने से काटोगे बेटे, ये कट रहा है अपना 24 एकम 24, कितना बच गया, 7, 3 से कट गया, और कितने आ गए, 1,300 रुपये। किसकी वैल्यू चाहिए, टोटल बिक्री की। टोटल बिक्री कितने की थी, 25 की। तो 25 को इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। आया समझ में? तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा है, 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ेगा बेटे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाओगे तो ही क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बाकी एक बात तो मैंने पहले ही बता दी थी कि फ्रैक्शन से ही खेलना सिखाऊंगा, फ्रैक्शन से ही खेलना है अर्थमेटिक के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर
7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। यदि सेल्समैन ने कुल बिक्री से अपना कमीशन हटाकर 75,060 रुपये कंपनी में जमा किया तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो बेटे, जो करते आ रहे हैं उसी तरीके से अपन करेंगे, फोर्थ वाले तरीके से। 15% कमीशन दे रही है टोटल बिक्री पर, इसका मतलब 18,000 रुपये 15 तो देगी ही देगी। 18,000 से ऊपर कितना बोनस और दे रही है? 2% और दे रही है। इसका मतलब 18,000 रुपये तो कितनी दे रही है बेटे? 18,000 रुपये दे रही है 15%। और इससे ऊपर की बिक्री अपन को नहीं पता, इसलिए कुछ भी नहीं माना। और कितना दे रही है? 2% और दे रही है। इसका मतलब 15% प्लस 2% कितना हो गया बेटे? टोटल 17%। कितना हो गया? टोटल 17%। लेकिन क्या कह रहा है? अपना कमीशन हटाकर कंपनी में कितना जमा करवा देता है? 75,060 रुपये जमा करता है। कहाँ करता है? कंपनी में जमा करवा देता है मेरे बेटे। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को? अब यदि एक बात बताऊं, मैं यह बोल दूं आपको कि टोटल पे ही 17% प्राप्त करें, इसका मतलब यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ चेंज होगा क्या कि सर यहाँ तो वो 15% ही ले रहा है, यानी कंपनी सेल्समैन को 15% ही दे रही है। इसका मतलब 2% और देनी चाहिए, 2% और देनी चाहिए। और 2% और देनी चाहिए तो 2% किसका निकालोगे? 18,000। किसका मतलब 2% निकालेंगे किसका? 18,000 का। कितना आ गया? 360 रुपये। इसका मतलब है 360 रुपये उसको और मिलने चाहिए। ठीक है, यानी कि कंपनी उसको 360 रुपये और देगी। कंपनी को कितने जमा करवा रहा था वो? 75,060 रुपये, जिसमें से 360 खुद के रख लेगा। खुद के रख लेगा तो 360 क्या हो जाएंगे? माइनस। और माइनस होंगे तो यहाँ से 0 0 और यहाँ से कितने बच गए? 7 4 और 7, यानी 74,700 रुपये अब कंपनी को देगा। कितने काटने के बाद? 360 रुपये काटने के बाद इन खुद के रख लेगा। लेकिन कितना ले रहा है? 17%। और 17% का मतलब कितना होता है बेटे? 17% का मतलब होता है 17/100। इसका मतलब 100 रुपये की टोटल सेल 100 रुपये की करता है तो उसको कितना बोनस दे दिया जाता है? 17 रुपये का बोनस दे दिया जाता है। इसका मतलब वो जो है कितने कंपनी को जमा करवा रहा है? 83 जमा करवा रहा है। कितना? 83 जमा करवा रहा है। और 83 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 83 की वैल्यू दे रखी है 74700। 74700। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 74700/83। तो देखो कितने से कट रहा है? लगभग 10 से तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 9 से कट रहा है। किससे? 9 से। तो कितनी बार चला गया? 9 बार। तो कितना आ गया? 900। कितना आ गया? एक की वैल्यू 900 आ गई। टोटल सेल चाहिए। टोटल सेल कितनी की थी? 100। तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। इसका मतलब जो टोटल सेल की उसने कितनी की? 90,000 रुपये की। समझ पाई? अब एक क्वेश्चन लास्ट है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आज का? 8। और 8वां क्वेश्चन क्या है? देखो, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है तथा वह 16,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 4.5% बोनस भी लेता है। यदि वह 2160 रुपये इस बार कुल आय नहीं ले रहा है, ना कंपनी को दे रहा है, 2160 रुपये बोनस प्राप्त करता है, तो उसकी कुल कमाई याद करो। और आपको ऑप्शन मैंने दे दी A, B, C और D। ए में है 91,160 रुपये, बी में है 11,140, सी में है 11,120 और डी में है कितने? 10,000 रुपये। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अपनी जो फैमिली है वो ग्रो हो थोड़ी सी। ठीक है, तो आज का अपना जो लेक्चर है वो इतना ही रहेगा। आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस वाले क्वेश्चन का क्या है आंसर दोगे। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, ज़्यादा नहीं थी। अगर आप खुद से रिलेट करोगी और एक बार सोच के समझो करोगी तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लगने वाली है। क्योंकि मैंने 4 तरीके आपको बताए हैं, 4 में से आप कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हो। मेरे अनुसार तो आपको 3rd और 4th वाला तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि टाइम भी कम और सोचना भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।